ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हम सब राही हैं ना। हाँ, तो रात के राही है। इस वक्त अज्ञान अंधकार की रात चल रही है और हम चले राही कहाँ के हैं, आगे जो सोझरा आने वाला है दिन। तो रात के राही थक मत, कहीं में थक जाते हैं ना कि बाबा ये माया फिर वार करती है तो थक जाते हैं। थकना नहीं है, सुबह की मंजिल दूर नहीं, बस आ गई। इसलिए खूब पुरुषार्थ करता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा पहले तो उमंग अच्छा था, अब उमंग ढीला हो गया, नहीं। और फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, ये आत्मा जो है ना, देखो ओम शांति बोलते हैं और ओम का अर्थ नहीं जानते बच्चे। देखो ओम माना मैं आत्मा हूँ और ओम शांति मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति जब भी कहें फॉर्मेलिटी से नहीं कहें ओम शांति जी ओम शांति, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। नहीं, ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान। हाँ, वो तीनों याद आने चाहिए, शांति धाम भी याद आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा अनादि अविनाशी है, इसका पार्ट कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चे तुम अपने को आत्मा समझोगे ना तो बाप तो स्वतः ही याद आएगा। हाँ, कितना अच्छा है। सारा दिन बस एक की प्रैक्टिस करो, आत्मा समझना है, आत्मा समझना है। हाँ, उसके लिए बस जो भी काम करते हो ना, मैं आत्मा मुरली मंथन कर रही हूँ, मैं आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ, बस मैं आत्मा। और सुंदर करना है तो मैं महान आत्मा, मैं विशेष आत्मा ये कर रही हूँ। बस आप देखो कैसे बाबा याद आता है, बाबा घड़ी घड़ी याद आएगा। तो आज बाबा ने कहा भी है, बच्चे बाप को घड़ी घड़ी याद करना। अच्छा बच्चे, बाप को भूल जाते हो तो टीचर को याद करो ना। अच्छा, टीचर को भूल जाते हो तो सतगुरु को याद करो ना। हाँ, तो भूलना नहीं है, क्योंकि बाबा सत बाप भी है, सत टीचर भी है, सतगुरु भी है। आज बाबा ने ये भी कहा, ये शिव बाबा सत्य है और ब्रह्मा बाबा भी सत्य है और तुम्हारा लौकिक बाप भी सत्य है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सत्य बाप से तुम्हें बुद्धि लगानी है ना, तो बाबा नॉलेजफुल है बच्चे। आकर तुम बच्चों को पढ़ाते ना, कितना गदगद होना चाहिए। शिव बाबा हमें आके पढ़ा रहे हैं। हाँ, कितना ऊंचा बना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो तुम्हें गदगद होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये देखो अनादि अविनाशी ड्रामा है। हाँ, कैसे चक्र चलता रहता है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए। क्या? डिटिज़म। सतयुग में क्या था? सतयुग त्रेता में डिटिज़म। फिर बच्चे क्या हुआ? फिर आया बुद्धिज़्म, इस्लामिज़्म और फिर देखो वो आया क्रिश्चियनिज़्म। अब बच्चे राजधानी चलते हैं तब कहते हैं अभी तो राजधानी नहीं ना, अभी तुम हो सबसे उत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ही, फिर आगे सतयुग में देवी देवता बनते हैं। तो बाबा ने आज कितना अच्छा राज बताया। तो हम बच्चों की बुद्धि में बाबा ने कहा चक्र फिरता ही रहना चाहिए, फिरता ही रहना चाहिए। आज बाबा ने बच्चों को खास कहा, देखो बच्चे, अगर तुम मुख नहीं चलता, किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, किसी का तो सपने में भी मुख चलता रहता है। सपने में भी वो कहाँ वहाँ यहाँ तहाँ सेवा करते रहते हैं। हाँ, किसी का मुख ही नहीं चलता, बोलने के लिए कहो बिल्कुल चुप हो जाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा अगर तुम याद में रहते हो तो भाषण करने वाले सो आगे निकल जाएंगे। देखो बाबा हर बच्चे को बकअप आगे बढ़ कैसे बाबा सबको बढ़ाते हैं। बच्चे नहीं चलता ना, कोई चिंता नहीं। तुम बाबा को दिन रात याद करो ना, तो तुम भाषण करने वालों से भी आगे नहीं। भाषण करने वाले भाषण करते करते अगर गिर गए माया में तो बच्चे क्या होगा? तो तुम अगर ना गिरे और याद करते रहे तो तुम उससे बहुत आगे निकल जाएंगे।
तब बाबा ने कहा इसलिए भाषण वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, योग का बैलेंस, जितना सेवा करो उतना योग पे खूब जोर हो, दिन रात बाबा की याद में तत्पर रहना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देखो बच्चे, फिर कहीं काला मुंह करने से बहुत चोट लगती, कैसे जैसे 5 मंजिल से गिरा। अब बच्चे 5 मंजिल से गिरना तो हड्ड गुड़ सारा टूट जाएगा। बच्चे देखो ये जो काम विकार है ना, ये 5 मंजिल है ना, देह अभिमान 5 मंजिल, देह अभिमान से ही तो सारे विकार आते ना। फिर काम विकार 4थी मंजिल, फिर उसके बाद बाकी आ जाते, क्रोध तीसरी, दूसरी। फिर भी बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे ये क्रोध महाशत्रु है, बाबा ने कहा काम के लिए कहा जाता, कामेशु क्रोधेशु। हाँ, काम में विकार वाले को क्रोध भी अवश्य आएगा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ बाबा कहते कि बच्चे क्या करते तुम बच्चे, हाँ सब बाबा ने कहा कि देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को अपनी उन्नति का खूब पुरुषार्थ करना है, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी, पढ़ते रहो, बुद्धि में ज्ञान टपक टप 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 ज्ञान से भरपूर रहना चाहिए, हर वक्त 8-10 पॉइंट बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। बाप की याद से बच्चे तुम्हें बुद्धि को रिफाइन बनाना है। आज फिर बाबा ने, कुछ दिनों से बाबा कह रहे हैं क्रिमिनल आए, क्रिमिनल आए। हाँ, शरीर को ना देखो, आत्मिक दृष्टि रखो तो सिविलाई हो जाएगी, सदा भाई भाई की दृष्टि रखो तो सिविलाई हो जाएगी। ऐसा सुंदर पवित्र वाइब्रेशन दो जो दूसरे की आत्मा भी पवित्र बन जाए। तो बाबा ने कहा इस क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनाना है, इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनाने का। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे यादगार बना हुआ है ना, देखो किस चीज़ का यादगार बना हुआ है। जयपुर में तो हठ योगियों का म्यूजियम है, ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना बिल्कुल सही राजयोगियों का, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग में देवता बन रहे हैं, तो राजयोगियों का सही यादगार बना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे क्या होगा, विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हमको अब अपने घर जाना है, इसलिए बच्चे कभी भी आंखें बंद करके याद नहीं करना, आंखें खुली और बाबा के पास हम परम धाम में बैठे हैं, इसका अभ्यास करते रहना, बस आत्मा समझ के बाप को याद करते रहना। फिर बाबा ने कहा सजाएं खा के फिर बच्चे पवित्र बन के फिर वापस जाएंगे, बिना पवित्र बने तुम वापस जा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब क्या कर रहे, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो बच्चे ये चक्कर पूरा हुआ, ब्राह्मण बन के फिर देवता बन रहे हैं। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा विघ्न विनाशक समस्या समाधान स्वरूप भव। ये दातापन की स्थिति, देना ही देना है, लेने की तो बात ही नहीं ना, सदा देना ही देना है। मनसा से दो, शक्तियों मुख से दो, ज्ञान से दो, व्यवहार से दो, देना ही देना। दातापन की स्थिति सब समस्याओं से मुक्त कर देगी, सारे विघ्न विनाश कर दे, अखंड लंगर चलता रहे, इसको कहते दातापन की स्थिति। और समाने की शक्ति, इधर देखा उधर देखा, क्या क्यों कैसे सब फिनिश, समा जाओ, सागर में सब कचरा समा जाता है ना, तो समाने की शक्ति को धारण करो तो विघ्न विनाशक और साथ साथ बाबा ने कहा समस्या समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे सत्य को अपना साथी बना लो तो क्या होगा, हाँ आपकी नैया फिर कभी डूब नहीं सकती, हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। कुछ भी, कितना बड़ा कार्य, कितनी बड़ी सेवा, कुछ भी, बस एक ही बात ध्यान रखो, सत्य को साथी। हाँ, फिर बाबा ने कहा फिर आप कमाल तो देखो, हाँ ये बच्चे नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं बच्चे। हाँ, सच तो बिठो नच, सांच को आँच नहीं,
इसलिए बच्चे सत्य पे पूरा स्थित रहो। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना है, मनसा द्वारा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास करो। तो इससे फिर सचमुच आप एक बहुत बड़ी विशाल सेवा कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।